ओम चामुंडाय नमः। जय माता दी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है। वर्ष भर में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें चैत्र और आश्विन मास की नवरात्रि सार्वजनिक होती हैं, जबकि माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होने वाली नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, तो वहीं गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इस नवरात्रि में तांत्रिक अघोरी तंत्र मंत्र से सिद्धि प्राप्त करते हैं। इससे गुप्त नवरात्रि का महत्व और अधिक बढ़ जाता है और सामान्य रूप से सभी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों और 10 महाविद्याओं की पूजा साधना कर सकते हैं। इस दौरान देवी की साधना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं इस बार साल 2026 में आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी, नवमी और दशमी तिथि कब रहेगी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि गुप्त नवरात्रि के सभी दिनों में आप तक 9 देवियों की कथा और पूजा विधि समय से प्राप्त हो सके। इस बार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 14 जुलाई मंगलवार को दोपहर 3:13 पर और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 15 जुलाई बुधवार को सुबह 11:51 पर। लेकिन उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 15 जुलाई से ही होगी। 15 जुलाई को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:18 से लेकर 5:06 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:54 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:11 पर। राहु काल दोपहर 12:32 से लेकर 2:12 तक रहेगा। कलश स्थापना का शुभ समय सुबह 7:14 से सुबह 10:46 तक रहेगा। यदि आप इस समय कलश स्थापित न कर पाएँ तो दूसरा मुहूर्त, जो कि अभिजीत मुहूर्त रहेगा, दोपहर 12:11 से 12:53 तक रहेगा। गुप्त नवरात्रि समाप्त होगी 23 जुलाई 2026 दिन गुरुवार को। गुप्त नवरात्रि के इन 9 दिनों में आप श्रद्धा से दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करें और साथ ही 10 महाविद्याओं की साधना भी करें और फिर अपने व्रत का पारण करें। गुप्त नवरात्रि में पूजे जाने वाली, साधना की जाने वाली 10 महाविद्याएं हैं माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी। गुप्त नवरात्रि जैसा कि नाम से ज्ञात होता है कि अगर आपको इन दिनों में व्रत या उपवास रखने हैं तो अपने व्रतों को पूरी तरह गुप्त रखें। किसी को इस बात की जानकारी नहीं देनी चाहिए कि आपने उपवास रखे हैं या आप गुप्त रूप से नवरात्रि की विशेष पूजा कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं तिथियों के बारे में। ऐसा जरूरी नहीं होता कि सभी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में सभी देवियों की साधना करें। कोई बस एक देवी की साधना भी करते हैं। और अगर आप 10 महाविद्याओं की साधना करना चाहते हैं तो 9 दिनों में या तो आप पहले दिन 2 देवियों की साधना कर सकते हैं, जैसे माँ काली और माँ तारा की साधना साथ में करें, या फिर आप एक देवी की साधना दशमी के दिन भी कर सकते हैं। साधना का पहला दिन 15 जुलाई बुधवार को रहेगा, जिस दिन माँ काली और माँ तारा की पूजा की जाएगी। दूसरा दिन 16 जुलाई गुरुवार को माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाएगी। तीसरा दिन 17 जुलाई शुक्रवार को माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाएगी। चौथा दिन 18 जुलाई शनिवार को माँ छिन्नमस्ता की पूजा की जाएगी। पांचवा दिन 19 जुलाई रविवार को रहेगा। इस दिन माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाएगी। और छठा दिन 20 जुलाई सोमवार को माँ धूमावती की पूजा की जाएगी। सातवां दिन 21 जुलाई मंगलवार को माँ बगलामुखी की पूजा की जाएगी। आठवां दिन 22 जुलाई बुधवार को रहेगा। इस दिन माँ मातंगी की पूजा की जाएगी। 9वां दिन 23 जुलाई गुरुवार को, इस दिन माँ कमला देवी की पूजा की जाएगी।
23 जुलाई को सुबह 7:03 पर नवमी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो व्रत पारण दशमी तिथि लगने के बाद करें तो नवरात्रि की यह 10 महाविद्याएं 10 रुद्र अवतारों की शक्तियां हैं। आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आएगी।